हरे कृष्णा। आज हम एक ऐसे आचार्य जी के चरित्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एक परंपरा के दौर से आते हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक उडुपी क्षेत्र में धनुष्य तीर्थ के निकट पापनाशिनी नदी के किनारे पाजक क्षेत्र के गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम है मध्यगेह भट्ट और उनकी पत्नी का नाम है वेदवती। बहुत सालों से वह वहाँ रहते थे। विवाह बंधन में होते हुए भी कुछ समय तक उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। तब वो अपने आराध्य देव अनंतेश्वर भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हुए, बहुत कठिन तपस्या करते हुए वो भगवान की सेवा करते हैं। कुछ 12 साल के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह दिवस विजयादशमी का था और वह मध्याह्न में उनका जन्म हुआ और वह एक वायुदेव के अवतार थे जिनका नाम था वासुदेव। वह अपने केवल 5 वर्ष के आयु में ही उन्होंने पांडित्य को प्राप्त किया था और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। कुछ समय पश्चात उनका उपनयन संस्कार हुआ। उसके पश्चात वह 11 साल के थे। वे संन्यास ग्रहण करने के विचार से वो अपने माता पिता के अनुमति के लिए उनके पास चले जाते हैं। वास्तविक बताया जाता है कि माता पिता की अनुमति, अगर वो विवाहित नहीं है तो माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर वो विवाहित है तो पत्नी की अनुमति होती है। अगर हम अनुमति के बगैर हम किसी दूसरे मार्ग से संन्यास को प्राप्त करते हैं तो हम इस आध्यात्मिक कार्य में सफल नहीं होते। इसीलिए वो अपने माता पिता के पास चले जाते हैं और वह अनुमति मांगते हैं। तब उनके माता पिता बहुत ही दुखी होकर उनसे प्रश्न करते हैं, हे पुत्र, हमने बहुत आपको प्राप्त करने के लिए हमने बहुत से दुख झेले हैं और कुछ समय के बाद आपकी प्राप्ति हुई है हमें, और अब आप संन्यास ग्रहण करोगे तब हम वृद्धावस्था में किनके सहारे जिएंगे और हमारा कुल दीपक कैसे आगे बढ़ेगा। तब वासुदेव उन्हें कहते हैं कि कुछ समय के बाद आपके घर मेरे अनुज के रूप में एक पुत्र प्राप्ति होगी। तब माता पिता उनसे पूछते हैं कि इतने सालों के बाद आपकी हमें प्राप्ति हुई थी, पर अब ये कैसे संभव है। तब वह उनको बताते हैं कि मैं प्रमाण देता हूँ कि आपके घर एक पुत्र प्राप्ति होगी। वो कैसे? तब वो बताते हैं कि अपने घर के सामने जो सरोवर सालों से सूखा पड़ा था, उस सरोवर में कल सुबह तक पानी से वो सरोवर पूरा भर जाएगा और बहुत दिनों तक ये वृक्ष जो था वो वृक्ष सूखा पड़ा है तो वह हरा भरा हो जाएगा। ऐसे सुनने के बाद उनके माता पिता रात के समय सो जाते हैं और वासुदेव अपने आराध्य श्री अनंतेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अगर मेरे इस अवतरण के कारण को आपको सफल करना है तो मेरे ये 2 बातों को आपको सच करने होंगी। और अगले ही दिन सुबह जब मध्यगेह और वेदवती जब घर के बाहर आकर देखते हैं तो ये सरोवर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ, निर्मल पानी से भरा हुआ दिखता है और जो सूखा पेड़ है वो हरा भरा हो जाता है। हरा भरा ही नहीं पर वो पूरे फल और फूलों से भर जाता है। यह देखकर वो जान जाते हैं कि वासुदेव जो कह रहा है वह सही है और उन्हें संन्यास ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता है। उसी गांव के आसपास एक अच्युत प्रेक्ष नामक सन्यासी रहते हैं। वह उनके पास दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तब उससे पहले उन्हें पता चलता है कि जो वासुदेव हैं वह बहुत ही विद्वान और प्रचलित है। तब उन्हें पहले बताया गया था कि
जब भी वो बच्चा समझकर आप संन्यास दीक्षा देने के लिए उन्हें मना नहीं करना है, आपको उन्हें दीक्षा देनी है। ये साक्षात भगवान उनसे बात करके बताया गया था। तब वो बालक वासुदेव जब वहाँ आता है तब उन्हें दीक्षा प्रदान की जाती है और उनको दीक्षा प्रदान करने के पश्चात उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ ऐसे उनको नाम दिया जाता है। कुछ समय बाद वह काशी जाना चाहते हैं गंगा स्नान के लिए, और गंगा स्नान करने के लिए जाने की वजह वो अपने गुरु महाराज को बताते हैं। तब गुरु महाराज अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम था उसे प्रकट करते हुए वो कहते हैं कि पूर्ण प्रज्ञ, आपको काशी जाने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पे रहो, आप इस सरोवर में स्नान करो। तब वो कहते हैं इस सरोवर में गंगा नहीं है। तब उनके गुरु उनको बताते हैं कि कुछ समय के बाद इस सरोवर में गंगा प्रकट होगी और आप इसी में स्नान करो। तब पूर्ण प्रज्ञ उन्हें प्रश्न करते हैं कि मैं ये कैसे समझूं कि यहाँ पे गंगा प्रकट हुई है। तब वो बताते हैं कि उसका प्रमाण इस तरह से होगा कि इस सरोवर के मध्य भाग में पानी के फव्वारे उड़ेंगे और इस सरोवर में सुंदर कमल खिलेंगे। और कुछ समय के बाद देखा तो वहाँ पर ठीक वैसे ही उस सरोवर के मध्य भाग में पानी के फव्वारे आते हैं और सुंदर कमल के पुष्पों से वह पूरा सरोवर भर जाता है। यह देख पूर्ण प्रज्ञ बहुत ही हर्ष उल्लासित होते हैं और गंगा को प्रणाम करते हुए उस सरोवर में वह स्नान करते हैं। पर उनके गुरु महाराज जब यह जानते हैं कि पूर्ण प्रज्ञ किस उद्देश्य से इस धरातल पर अवतरित हुए हैं, इस उद्देश्य को वह जानते हुए वो कहते हैं कि कृपया आप तीर्थाटन करने के लिए आप जा सकते हैं। तब वह तीर्थ यात्रा करते हुए दिग्विजयी यात्रा के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय यात्रा करने के बाद वह श्रील व्यासदेव जी से मिलने की इच्छा से वह हिमालय पर्वत जहाँ बद्रीनाथ स्थित है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और साक्षात वह व्यासदेव का दर्शन करते हैं। उसके पश्चात व्यासदेव उन्हें अष्टमूर्ति नामक शालिग्राम शिला प्रदान करते हैं और भगवद गीता के ऊपर भाष्य का अनुमोदन करने के लिए उन्हें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद के रूप में उन्हें विदा करते हैं। उसके पश्चात वह अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करते हुए वह फिर से उडुपी धाम आ जाते हैं और वहाँ आकर कुछ साल तक वहाँ पर वह सेवा करते हैं और वह उडुपी में गाय चराने की लकड़ी पकड़े खड़े एक गोप बालक के अर्चा विग्रह की स्थापना करते हैं और उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए 8 मठों की स्थापना करते हैं। यह जो बालक थे पूर्ण प्रज्ञ, उनका नाम आगे जाकर मध्वाचार्य के रूप में प्रचलित होता है और वह जो संप्रदाय है ब्रह्मा जी के तरफ से आने वाले संप्रदाय से जुड़ जाते हैं और पहले वह ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रचलित था, अब वह ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु ऐसे उस संप्रदाय को जाना जाता है। और उन्होंने मध्वाचार्य जी से अद्भुत ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का निर्माण होता है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय श्री मध्वाचार्य जी से ही उद्भूत हुआ है। आज वह संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। श्रील जीव गोस्वामी को गौड़ीय दर्शन का अचिंत्य भेदाभेद तत्व मध्व के भागवत भाष्य में मिला था और आज वही परंपरा चैतन्य महाप्रभु तक आई हुई है। जैसे हम देखते हैं कि हम एक परंपरा को देखते हैं श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्यम परंपरा, तो उसी परंपरा में यह नाम आता है चैतन्य महाप्रभु, उससे आगे श्री प्रभुपाद। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस संस्था से जुड़े हैं और हम आज आध्यात्मिक जीवन में बने रहते हैं। हरे कृष्णा।